साथियों नमस्कार। मैं अजय सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय राजापुर, विकास क्षेत्र राही, जनपद रायबरेली से। दोस्तों, आज पुनः एक नए और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ को साझा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और वह बिंदु है छात्र उपस्थिति, स्टूडेंट अटेंडेंस। आप भी मानते होंगे और मेरा भी मानना है कि जब हमारी छात्र उपस्थिति बेहतर रहती है, अच्छी रहती है, 100% उपस्थिति रहती है, तो एक अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं, सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन वहीं पर जब अनुपस्थिति बनी रहती है, बच्चे नदारद रहते हैं, तो आउटकम नहीं आ पाता है। तो साथियों, मैं वो अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जो शिक्षक यात्रा के दौरान मुझे प्राप्त हुए और जिनके सुखद परिणाम भी प्राप्त हुए, उन के साथ मैं आपके बीच साझा करूँगा। तो जो आधार है छात्र उपस्थिति का, वह है IEC। I फॉर इंफॉर्मेशन, E फॉर एजुकेशन और C फॉर कम्युनिकेशन। यानी ये 3 मुख्य बिंदु हैं, आधार हैं, जिन पर हम चल करके छात्र उपस्थिति को बहुत ही बेहतर 100% उपस्थिति कर सकते हैं। I फॉर इंफॉर्मेशन और E फॉर एजुकेशन, यानी हमारी जो सूचना है उसकी समझ होनी चाहिए। E फॉर एजुकेशन, और समझ विभिन्न स्तरों पर। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन, यानी जो हमारा संचार है, जो समझ का स्तर है, वो केवल बच्चे तक ही न सीमित होकर के वो बच्चे, अभिभावक और समुदाय और अपना स्टाफ और जो है अधिकारीगण, विभिन्न स्तरों पर उसकी समझ होनी चाहिए, जानी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर के मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए एक पाठ है, कहाँ रहेगी चिड़िया, और इसको हमें पढ़ाना है। तो एक पारंपरिक शिक्षण शैली है कि हमने उसको पढ़ाया, पढ़ा के समझा दिया, समझाने के बाद प्रश्नोत्तर लिखा दिया, और उस दौरान बच्चे ने सुना, समझा, जो भी उसकी समझ में आया उसने लिख लिया। लेकिन वो एक बोझिल सा है, क्योंकि उसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, उसमें उसको रुचि नहीं आई है, हमारी जॉयफुल टीचिंग नहीं हुई है, आनंददायक शिक्षण नहीं हुआ है। तो वो बच्चा घर जाकर के बैग को कहीं छिपा देता है, कोई पूछ न ले विद्यालय के बारे में, और फिर एक अरुचि सी पैदा हो जाती है। तो वो समझ का स्तर बच्चे तक ही नहीं पहुंचा, तो समुदाय और अभिभावक की बात तो दूर की रही। लेकिन वहीं पर जब हम कहते हैं भाई कल हमें इस पाठ को पढ़ाना है, तो इसमें घोंसले की ज़रूरत पड़ेगी और चिड़िया की ज़रूरत पड़ेगी, तब बच्चा, छात्र जो है वो घोंसला बनाता है खरपतवार जुटा करके अपने एंगल से, और चिड़िया के लिए वो अरेंज करता है प्लास्टिक की चिड़िया या कोई अन्य चीज़ से बनी हुई, या फिर स्वयं कागज़ पर ड्रा करके किसी भी प्रकार से जब वो इस तरह की व्यवस्था करता है, उसमें जुटता है, उसमें उसकी तल्लीनता बढ़ती है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको मज़ा आता है, वो उसको आनंद आने लगता है, तो इसकी धमक उन अभिभावकों तक भी जाती है जिनको हम कहते हैं कि वो अशिक्षित हैं, जो अनपढ़ हैं, वो नहीं समझते हैं शिक्षा की बात, लेकिन वो इतना ज़रूर समझते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ विद्यालय के लिए, अपने पढ़ने के लिए कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है। इससे ना सिर्फ उस बच्चे में बल्कि उन पेरेंट्स में, उन अभिभावकों में भी एक उत्सुकता जागृत होती है, एक उत्साह बनता है कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ रहा है सही, तभी तो लगा हुआ है, तभी तो चीज़ों को जुटा रहा है, खोज रहा है, सीख रहा है। तो ये जब उस गतिविधि को शिक्षक अपने छात्रों के साथ एक जॉयफुल टीचिंग करते हैं, जब उस कहाँ रहेगी चिड़िया, इसको एक गायन विधा में चिड़िया भी होती है, घोंसला भी होता है, एक सजीव दृश्य पैदा हो जाता है कक्षा में, एक बच्चे में उसकी समझ विकसित हो जाती है और वह उत्साह से भर जाता है। तब वो जो समझ है वो केवल बच्चे तक सीमित नहीं रहती है, बच्चा घर जाकर के चर्चा करता है कि आज हमारे यहाँ इस तरह का पाठ पढ़ाया गया था, अपने अभिभावक से बात करता है, अपने साथियों से बात करता है, और उसकी चर्चा भी करता है कि नहीं, हमें पशु पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें जीव जंतुओं का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो सीख उससे मिलती है, और सीख के बाद जो व्यवहार परिवर्तन दिखता है, उसका प्रभाव उन अभिभावकों पर भी पड़ता है, उनमें भी समझ विकसित होती है, और वो धीरे धीरे समुदाय में फैलता है, और हम भी विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको पहुंचाते हैं।
तो इस तरह से ये जो 3 बिंदु हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, है ना? ये जो है 3 बिंदु हमारे बहुत महत्वपूर्ण है छात्र उपस्थिति के लिए। जब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह रूप से आप देखेंगे कि हमारी छात्र उपस्थिति धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है और हमारा वो अभिभावक विद्यालय से जुड़ता चला जाता है। और हम अभिभावकों से जुड़ने के लिए, बच्चों को जागृत करने के लिए और भी विभिन्न चीज़ें अपनाते हैं, जैसे टोली नायक का चयन। जो भी हमारा कोई छात्र है उसके घर के आसपास जो भी 7-8 बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चे जितने भी हैं, जो उसमें थोड़ा-सा सक्रिय छात्र है, जो जिसमें एक लीडरशिप दिखती है, उसको हम टोली नायक बना देते हैं। और उस टोली नायक का कार्य है कि वो अपने साथियों को लेकर के उनके साथ विद्यालय आता है। और अगर कोई उनकी टीम का बच्चा नहीं आता है तो अपने छात्र को, अपने शिक्षक को रिपोर्ट करते हैं कि सर इस वजह से नहीं आया है, उसके सही कारण का पता चलता है। और तब हम शिक्षक साथी उन अभिभावक से, उस छात्र के अभिभावक से बात करते हैं कि भाई क्या कारण है आपका छात्र नहीं आया है। तो एक तो इस तरह से टोली नायक का चयन ये क्रांतिकारी परिणाम ला सकता है अगर आप इसका उपयोग करें तो। दूसरा, सक्रिय अभिभावक मीटिंग है। अभिभावक मीटिंग जब भी हम करें एक प्रतिभा पर्व के रूप में, उन्हीं के बच्चों की जो प्रतिभा है उनके समक्ष उन्हीं बच्चों के द्वारा जब हम प्रस्तुतिकरण करवाते हैं तो हमारे उन अभिभावकों को रियलाइज़ होता है, उनका विश्वास जागृत होता है कि नहीं भाई विद्यालय में बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे बच्चे बहुत सीख रहे हैं, तभी तो उनकी ये प्रतिभाएं आ रही सामने। तो हम प्रतिभा पर्व के रूप में हर पेरेंट्स मीटिंग को अगर अपनाने की परंपरा की शुरुआत कर दें तो निसंदेह रूप से उसकी धमक हमारे समुदाय में जाएगी और बहुत ही उत्साहपूर्वक हमारे अभिभावक भी रुचि लेंगे और अपने बच्चे को अकारण रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। इसी तरह से एक नोटिस होती है, प्रिंटेड नोटिस, जिस 4 लाइन में जिसमें हम एक अपील करते हैं अभिभावकों से कि भाई आज आपका बच्चा नहीं आया है, कृपया इसको भेजकर बच्चे को आगे बढ़ने में अपना सहयोग, अमूल्य सहयोग प्रदान करें। और वह प्रिंटेड नोटिस जिस जैसे ही बच्चा नहीं आता है और हम टोली नायक के माध्यम से उसी दिन उसके घर पहुंचा देते हैं। तो एक अभिभावकों में यह भी रहता है कि भाई अगर बिना किसी कारण हमने रोक लिया तो अभी नोटिस आएगी, फिर फ़ोन आएगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अभिभावकों से कनेक्ट होकर के सक्रिय पेरेंट्स मीटिंग प्रतिभा पर्व के रूप में मना करके, टोली नायकों का चयन करके, उसको टोली नायकों को जिम्मेदारी दे करके और प्रिंटेड नोटिस दे करके विभिन्न इस तरह के हम माध्यम को अपना करके, या फिर जो हम अपने यहाँ कोई उत्सव करते हैं उसमें को इनवाइट करके बेहतरीन अपनी 100% जो छात्र उपस्थिति है उसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बच्चा कैसे जागृत हो, इसके लिए जो 100% उपस्थित जो उस महीने पूरे हर महीने मतलब जो बच्चे पूरे आ रहे हैं उस महीने के लास्ट में हम उनको किसी बोर्ड पर या किसी फ्लैक्स पर उनका नाम अंकित कर दें, जिससे वो जो बच्चे 1-2 दिन से 3 दिन से चूक गए हैं वो हमारी अनुपस्थिति में ये देखेंगे कि मेरा नाम नहीं आया और वो संकल्पित होंगे। आप निसंदेह रूप मानिए कि आपकी अनुपस्थिति में जब बच्चा सोचना प्रारंभ कर दे और बच्चा जागृत हो जाए तो वो समाधान स्वयं खोज लेगा, और जब वो समाधान स्वयं खोजने लगेगा तो समस्या ही नहीं रह जाएगी और हमारी छात्र उपस्थिति बहुत बेहतर होगी, 100% उपस्थिति होगी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को अपना करके आईईसी के जो मूलभूत इसका आधार है उसको उस पर कार्य करके हम अपनी छात्र उपस्थिति को बहुत बेहतर कर सकते हैं और जो अपेक्षित परिणाम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।